हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है और यहाँ पर मैं एक ढेर कपड़ों का लग चुका है क्योंकि इतनी शादी और इतने फंक्शंस करने के बाद कपड़े तो होने ही थे। और मैं अभी और भी कपड़े धो रही हूँ। सब लोग कपड़े धोने की एकदम लाइन लगा चुके हैं यहाँ पर मैं, और कपड़े चल रहे हैं धन धुलते चले जा रहे हैं। कपड़े शपड़े करने के बाद फिर आज रेडी होना है। आज रिसेप्शन डे है। रिसेप्शन पे जाएंगे, अच्छे से खाएंगे। मैं आपको खाना वाना सब दिखाऊंगी, कैसा डेकोरेशन है, क्या है, मैं वो भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है अभी, वैसे तो 11 बजने वाले हैं, पर ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है क्योंकि आज नाना जी की ECG के लिए लोग आए हुए हैं नीचे। वो मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे किसी का ECG चल रहा है। और फिर अगर आप लोगों ने कभी कराया होगा तो आपको पता होगा, ऐसे शर्ट ऊपर करके पूरा टक 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 करके लगाते हैं। मैं भी इसलिए ऊपर आ गई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि नाना जी कंफर्टेबली आराम से वो सब कराएं। या एंड देन एक और चीज़ वो ये है कि मैं हमेशा आप लोगों को रेडी होते हुए नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि इतनी भगदड़ में रेडी होती हूँ। देखते हैं, आज कोशिश करूँगी कि रेडी होते हुए दिखा पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी। हाँ, मुझे दिख रहा है ये सब क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। बट इस पर भी ध्यान देंगे। मच्छर गया, इस पर भी ध्यान देंगे और ज़रूर ध्यान देंगे। बट शादी निपट जाए उसके बाद ध्यान देंगे। हमने यहाँ पर मैं हेयर आर्टिस्ट बुलाई थी जो सबके बाल कर दे, तो वो मेरे भी बाल कर रही थी। मुझे पर्सनली बाल वाल नहीं बनाने आते और ये फ्लावर्स वगैरह नहीं लगाना आता है, तो वही हम सबकी हेल्प कर रही थी। यहाँ पे मेरे भी काफ़ी अच्छा हेयर स्टाइल बनाया था उन्होंने। अब आप आगे देखते रहिएगा कितना अच्छा हेयर स्टाइल बनाया था उन्होंने। और ये फ्लावर्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, है ना। তুমি দুধ চা খাও তো, নরমাল সবকিছু দিয়ে দুধ চা তো। আমার এমনি কোনো প্রবলেম নেই, আমার একটু লুজ হচ্ছে না তো দেখো, কিন্তু বিয়ে বাড়িতে গিয়ে অর্কিড খুলে না যায়। হচ্ছে কি পিছনে আমি জানি না, তাই তো ভিডিও একটু দেখ। पहले जिप्सी की कोई औकात नहीं थी, हेयर स्टाइलिस्ट ने जिप्सी की औकात बनाई। ना दीदी, पहले वो लोग ऐसे ही पड़े हुए थे शायद, फिर हेयर स्टाइलिस्ट आर्टिस्ट लोगों ने बालों में डालना चालू किया, उनकी औकात बढ़ गई। कोई है ওই পেছনে আছে। और मुझे साड़ी भी नहीं पहनने आती, तो उन्होंने मुझे साड़ी ड्रेपिंग में भी हेल्प करी थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है जब आप किसी फंक्शन में जा रहे हो और सबकी साड़ी काफ़ी अच्छे से स्नैच्ड लुक तरीके से टग्ड है और तुम्हारी नहीं है। तो इसलिए मुझे ये, अब आप लोग बोलोगे कि तुम्हारे घर में तो सभी साड़ी पहनते हैं। देखो, जब घर में फंक्शन होता है तो सब लोग खुद से रेडी होना चाहते हैं और दूसरे का एक साड़ी ड्रेपिंग भी थोड़ा उतना प्रोफेशनली नहीं हो पाता है और फिर भगदड़ के चक्कर में उतना अच्छे से पिनअप नहीं हो पाता है। ऐसा मैंने पहले भी एक आध बारी ड्रेपिस्ट नहीं बुलाई थी, तो तब मैंने वो फेस किया हुआ है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि जब ऐसा होता है, जब भी कोई फंक्शन होगा, बड़ा कुछ होगा, तो मैं एक ड्रेपिस्ट मंगा लूँगी, वो मेरी ड्रेप कर देंगी। देखो कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं, कितने अच्छे से मुझे ड्रेप कर दिया है। मैंने तो सबका मेकअप किया ही था। मेरी सासुड़ी अब तक मेकअप करवा करके जा चुकी थी क्योंकि उन्हें जल्दी जाना था। उसके बाद मैंने तीनों गर्ल्स का किया, तो तब हम नहीं बना पाए व्लॉग वगैरह क्योंकि सब लोग रेडी होकर के भाग जाते हैं ना, रूम से कोई व्लॉग नहीं बनाता है। लेकिन इस बात के लिए मैं मामटू को बोलूँगी, मामटू हमेशा मोस्टली मेरी हेल्प करती है कि वीडियोस वगैरह बना देती है। थैंक यू मामटू। अब हम रेडी होकर के जा रहे हैं। संतोष अंकल बहुत दिन बाद मिले हैं हमें, जो हमारे साथ गए थे सिउरी। अब हम जा रहे हैं और पीछे सब लोग बैठ चुके हैं। गाइस रेडी, लेट्स गो। একটা
कॉस्मेटिक ना. काही नाही. ज़्यादा गानों की क्लिप में ऐड नहीं कर पाऊँगी बट बहुत फ़न करते हुए हम लोग गए थे, डांस वांस करते हुए गए थे फुल, जैसा भी आपने क्लिप में देखा फुल बस बुक कर रखी थी हमने. हम लोग बच्चे पीछे-पीछे बैठे हुए थे और सब लोग पहुंच गए थे डेस्टिनेशन की तरफ फुल बस करके और मज़ा ही आ गया था एकदम. सब लोग डांस वांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे. सबसे ज़्यादा डांस तो ऑब्वियसली बात है मैंने ही किया था और उसके बाद थोड़ा बहुत जोश मामटू को भी आया था तो मामटू ने भी किया था. और सबसे बड़ी बात, बड़े पापा ने भी डांस किया था, गौरव भैया भी यहाँ पर मैं डांस कर रहे थे तो मज़ा ही आ गया था. कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप मतलब ख़रीद नहीं सकते, आप क्रिएट करते हो, ये वो वाली मेमोरीज़ में से थी. यहाँ हम पहुँच चुके थे रिसेप्शन के वेन्यू में रिसेप्शन के वेन्यू में. तो अब मैं आपको क्लिप्स दिखाऊंगी कि हमारी रिसेप्शन प्लेस कैसी थी और फिर वहाँ पे क्या क्या हुआ. तो यहाँ पे तत्तो देने का रिचुअल होता है. अब ये लड़की वालों के घर से आया है. तत्तो का मतलब बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं होता है जितना मुझे समझ में आया. जो लड़की यूज़ करेगी सामान, उस सारे सामान को बैग में पैक ना करके एक फैंसी तरीके से ऐसे पैक करके देते हैं, उसे ही तत्तो बोलते हैं. और उसके साथ मिठाई और वो फल फ्रूट आते हैं. दिल्ली में भी होता है बट दिल्ली में क्या होता है कि आपके बैग, लड़की का सामान बैग में पैक होके जाता है. इतनी भीड़ थी ना यहाँ पर में, क्योंकि यहाँ पर में थोड़ा बारिश वारिश हो गई थी तो बाहर वाला वेन्यू जो था वो उतना यूज़ में नहीं आ रहा था तो सब लोग अंदर ही घुस गए थे गाइस. तो बहुत भीड़ हो गई थी. अब नीचे बैठ कर के हम लोग ऊपर आ गए थे. ऊपर वाले फ्लोर पे हमारे खाने की प्रिपरेशन थी. खाने की जगह पर में भी ऐसे भीड़ थी. मेरे हस्बैंड भी आ गए थे यहाँ पर में. और मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ पान कॉर्नर की. रिसेप्शन ख़त्म होकर जब हम घर आए तो एक बहुत ही बुरी हरकत हुई. वो ये था कि मेरे नाना जी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे और उनको माइनर हार्ट अटैक आया था और उनको वैसे ही काफ़ी प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड. तो फिर सुमन को भी यहाँ पर मैं आना पड़ा. तो वही सीरियस कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं यहाँ पर मैं नाना जी को लेकर के. फिर उसके बाद क्योंकि सुमन मेरी शादी में नहीं आई थी तो उसे एल्बम दिखाई हमने मेरी शादी की, उसने वो सब देखी. तो इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं समाप्त. मिलती हूँ अगले व्लॉग पर. मैं बने रहे दिव्या के सफ़र के साथ. हर दिन कुछ नया, कुछ चटपटा, कभी सुहाना, कभी रंगीन तो कभी उदासी भरा. बाय.